जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस में। दोस्तों, कल जैसे हम लोगों ने अनुसूचियाँ पढ़े थे और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ पढ़ा था। आज की जो क्लासेस है वो आपके संसद के बारे में है ना। अपना जो एक संसद एक ऐसा मंदिर है जिसमें बड़े से बड़े फैसले को 2 सदनों में पारित करके राष्ट्रपति के द्वारा उसको अधिकृत किया जाता है, मतलब उसको क्लियर किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही मंदिर की तरह है ना। जैसे स्कूल में जाके किसी बच्चे का एडमिशन होता है, वो किस लिए होता है? वो उस बच्चे को उस मंदिर में, स्कूल रूपी मंदिर में पढ़ा लिखा के उसको आगे बढ़ाना है ना, उसको एक अच्छा, ईमानदार और अच्छा पर्सन बनाना। यही कोशिश होता है स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, टीचरों का जो पढ़ाते हैं उनको। अब लोकसभा, राज्यसभा, संसद की है कि देश के हर एक बिल को जो पारित किया जाता है वो दोनों सदनों में जाके पारित होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का उसमें मोहर लगता है। जैसे उसके बारे में कुछ समझते हैं। आज पॉइंट है संसद। जैसे लोकसभा और राज्यसभा दो है ना। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। अब देखिए, जैसे इसमें है अनुच्छेद 81 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत इनको बनाया गया है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। अब लोकसभा में जो सदस्य हैं उनकी जो एज है वो 25 से कम नहीं होना चाहिए। क्या है? वो 25 से कम नहीं होना चाहिए जो सांसद। राज्यसभा में एज 30 से कम नहीं होना चाहिए एक सांसद बनने के लिए, है ना। और इसमें लोकसभा के जो पहले स्पीकर थे या अध्यक्ष बोल लीजिए, स्पीकर, है ना, वो थे आपके जीवी मावलकर, है ना। उपाध्यक्ष MV अयंगर, ये प्रथम थे, है ना। जीवी मावलकर अध्यक्ष और MA अयंगर मतलब स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, 2 प्रथम थे। अब हम राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा में S राधाकृष्णन ये थे प्रथम स्पीकर, है ना। ये अध्यक्ष मानिए इनको भी। अब उपाध्यक्ष पे आते हैं। उपाध्यक्ष इसमें राज्यसभा में इनका नाम था कृष्णमूर्ति राव, है ना। फिर समझ लेते हैं संसद के बारे में। लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, ये किसके अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 81, है ना। ये हुआ 80 के अंतर्गत राज्यसभा का। एज 25 से ज़्यादा मतलब कम नहीं होना चाहिए। इसमें एज 30 राज्यसभा में है। इसके पहले जो अध्यक्ष स्पीकर बोला जाएगा वो जीवी मावलकर थे, और जो उपाध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर जो है MA अयंगर थे। इसमें आ जाते हैं राज्यसभा में अध्यक्ष जो थे S राधाकृष्णन प्रथम, और उपाध्यक्ष थे कृष्णमूर्ति राव। नाम ही बहुत अजीब है, आप लोग को याद करने में प्रॉब्लम होगी। जो मैंने बोला वो चीज़ लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों
कुछ और चीज़ें आपको बताते हैं। लोकसभा के जो प्रेजेंट टाइम में स्पीकर, लोकसभा के इस वक्त जो स्पीकर या अध्यक्ष बोल दीजिए, स्पीकर आपके ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी हैं, बिरला, है ना। अब देखिए दोस्तों, किसी भी जैसे प्रधानमंत्री जी का चुनाव मोदी जी जो बने हुए हैं, मोदी जी के चुनाव में अब उसमें रीज़न क्या है कि दोनों में उनको लोकसभा में एक जादुई आंकड़ा चाहिए। जादुई आंकड़ा मतलब क्या, उनके सदस्यों की जो वो चुनाव जीत के आते हैं उसमें एक जादुई आंकड़ा बन जाता है लोकसभा में। जैसे 303 प्लस पाए थे वो, उसमें एक आंकड़ा बना जिसकी वजह से उनकी सरकार आई। अब क्या है, हम किसी भी विधेयक को अगर किसी भी बिल को लाते हैं उसको हम सर्वप्रथम एक विधेयक के रूप में पारित करेंगे। विधेयक के रूप में पारित करना मतलब विधेयक के रूप में ले आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों वो बिल पारित होना चाहिए, मतलब पास हो जाना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, जब वो पास हो जाएगा, जैसे वो विधेयक पारित हो जाता है, वो सीधे राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, वह विधेयक एक कानून बन जाता है। ठीक, ये लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल है। और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें दोस्तों कि विशेष शक्तियाँ, राज्यसभा का विशेष शक्तियाँ, है ना। अब देखिए, इसमें पहला है अनुच्छेद 67B 67B। देखिए, इसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, है ना, उपराष्ट्रपति जो हैं उनको अगर हटाया जाएगा, है ना, अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो जो उसका जो फैसला होता है वो आपके राज्यसभा में होता है। कहाँ पे होता है, ओनली राज्यसभा में पारित हो सकता है, अदर कहीं पे नहीं, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, ये जब हम पढ़ेंगे, अभी तो इसमें था राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ, इसलिए पढ़ा रहे हैं आपको। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बारे में बहुत अच्छा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। कुछ और पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। अनुच्छेद 249, इसमें यदि संसद को किसी राज्य सूची के विषय में कानून बनाना है ना, उसके लिए 2/3 उसका मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना, 2/3 का मेजॉरिटी होना चाहिए। आपका ये राज्यसभा का हो गया। ठीक है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया गया। और इसके बाद आपको G7 के बारे में कुछ आपके पास वीडियो में सेंड करूँगा। G7 के लिए आज जो समिट का बैठक हुई थी उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, मस्त रहिए, अच्छे रहिए। ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपको ज़रूर से ज़रूर बताया जाएगा। जय हिंद।